दोस्तों 12 करोड़ की संपत्ति हाथ लगेगी, सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों शनिदेव ने दे दिया है आदेश, अगले 7 दिनों में पूरी दुनिया अब आपके तलवे चाटने वाली है। घर घर जाकर आपको मिठाइयाँ बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी आपको मिलने वाली है। दोस्तों शनि के द्वारा भेजा हुआ यह संदेश आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। पूरे 520 सालों के बाद महासंयोग बन रहा है। ऐसे में दोस्तों अब आपको यह मिलेगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। लेकिन दोस्तों आपके हाथ जोड़ती हूँ, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो दुख जो तकलीफ़ आप झेल रहे हो वह कोई आम बात नहीं है। और इन दुखों के पीछे आपकी बुरी किस्मत या भाग्य का हाथ नहीं है, बल्कि आपके दुश्मनों का हाथ है। और यह दुश्मन कोई और नहीं, आपके अपने ही हैं। भगवान ने कई बार आपको खुशियाँ दी, कई बार आपको मौका दिया, लेकिन इन गद्दारों ने आपकी खुशियों को आने से पहले ही तंत्रों मंत्रों से रोक दिया। लेकिन अब हुआ नहीं, अब यह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। केवल एक छोटी सी गलती से भी भूल मत करना, वरना आती हुई लक्ष्मी वापस लौट चली जाएगी। जो शनि आपके ऊपर प्रसन्न है वह आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों अब रोने धोने का समय जा चुका है, अब समय आया कुछ बड़ा करने का। जिस समय आप इंतजार कर रहे थे वह समय बाद आ चुका है। अब अगले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों अब आपके दुश्मन भी कहेंगे कि नसीब हो तो आपके जैसा। एक तरफ शनि भी आपके पक्ष में है तो दूसरी तरफ भगवान की छत्र छाया और कृपा भी आपके साथ है। दोस्तों आपका भाग्य भी आपके साथ है और आपकी किस्मत भी आपके ऊपर मेहरबान है। ऐसे में दोस्तों सब आपको एक साथ कई बार बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। करोड़ों की संपत्ति अब आपके नाम होने वाली है। दोस्तों जब जब खुशियाँ आती है दोस्तों तब तब एक साथ सभी और से अच्छा होने लगता है। जी हाँ, जब दुख आता है तो वह भी एक साथ आता है, और जब आपके जीवन में खुशियाँ आती है तो वह भी एक साथ आती है। और चारों तरफ से अब आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि जब जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अच्छा होता है तब तब आपको जीवन में खुशियाँ मिलती है, तब तब आपके दुश्मनों की काली नज़रें लग जाती है। आपसे जलने वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते हैं और आपकी खुशियों को रोकते हैं। यहाँ तक कि आपके अपने ही आपको तरक्की करने से रोकते हैं, आपकी खुशियों को मातम में बदलते हैं। दोस्तों इसलिए हाथ जोड़ती हूँ कि अब ऐसी गलती ना हो। दोस्तों अगर आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपको मिल रहा है खुशियाँ, तो दोस्तों से छुपा के रखिए, लोगों को सामने ढिंढोरा मत पीटिए। जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने ढिंढोरा पीटेंगी उतनी ही जल्दी आपकी खुशियाँ वापस चली जाएगी। इसलिए छुप छुप कर जीने की आदत डाल लीजिए। दोस्तों आपके अपने भी आपको तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते हैं, वे बस एक इतना चाहते हैं कि आप हमेशा दुखों में जिए, परेशानियों में जिए। दोस्तों इसलिए लोगों की ज़िंदगी दोस्तों चाहे कुछ भी हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आपको क्या खुशी मिलने वाली है, आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रख लेना, आने वाले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी का हर क्षेत्र में अब बदलने वाला है। दोस्तों फिर चाहे धन दौलत हो, घर परिवार हो, प्यार मोहब्बत हो, संतान, अपना खुद का निजी जीवन, व्यापार हो या नौकरी हो या क्षेत्रों में दोस्तों अब बदलने वाला है। और खुशियाँ इतनी बड़ी आने वाली है कि आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति पर ऊपर अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों यदि आपको शनिदेव के ऊपर भरोसा है, यदि आपको अपने कुल देवी देवताओं पर भरोसा है और अपनी भक्ति सच्ची है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों आपकी रक्षा परीक्षा की जिम्मेदारी वे खुद संभालते हैं। दोस्तों क्यों मंदिर के अंदर आपको पता है जो आपके पर्स होते हैं वही आपको गरीब बना रही है। एक ऐसा तरीका बता रही हूँ, अगर आप पर्स में उन सारी चीज़ों को ध्यान से रखा और कभी भी गरीब नहीं बनोगे। करना क्या है,
अखंडित चावल लीजिएगा कि कागज़ में लपेटिएगा, अपने पर्स में रखिएगा और बाहर चले जाइएगा। आपके पास कभी पैसे कमी नहीं होगी। और भूल कर अपने पर्स के अंदर कभी भी कटा हुआ नोट कहीं रखिएगा। और दोस्तों, इंसान की फ़ोटो अपने पर्स में मत रखना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी। और अगर आपको पैसे को आकर्षित करना है तो अपने पर्स के अंदर माँ लक्ष्मी जी का फ़ोटो रखिएगा। फिर देखना किस तरीके से पैसा कहाँ कहाँ से आपके पास आ रहा है। आपके पर्स कभी खाली नहीं रहेगी। और याद रखिएगा, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, पर्स में चाहे एक ही सिक्का रखना, लेकिन पर्स को कभी भी पैसों से खाली मत रखो। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसका ध्यान आपको हमेशा बारी से रखना है, क्योंकि भगवान तो देंगे या ब्रह्मांड तो आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन हम क्या आपके जीवन में सही रास्ता चलेंगे यह आपके ऊपर है। आप क्या करेंगे, भगवान तो देंगे, आपके देवता भी आपको देंगे, किस्मत भी देगी, लेकिन आपको अपने जीवन में सही रास्ते पर चलना होगा। अगले आने वाले 7 दिनों में दोस्तों, एक ऐसी जगह आपको धन मिलने वाला जहां से आप कभी भी उम्मीद नहीं लगाए थे, जहां से आपको कभी कल्पना भी नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और वह धन कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धन होगा दोस्तों, लाखों में होगा, करोड़ों में भी हो सकता है। दोस्तों, अचानक से कहीं से ऐसे योग बन रहे हैं, बहुत बड़ा धन आपको मिलने वाला। इसलिए अगर इन दिनों आपके जीवन में कोई संकेत आपको मिलता है धन कमाने के या दोस्तों कहीं से धन प्राप्त करने का, तो पीछे नहीं हटना, आपको तुरंत एक्टिव हो जाना है और उस धन को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना है, क्योंकि भगवान तो देंगे लेकिन लेना आपको है। जी हाँ, और लेने से बिल्कुल भी देर आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास सब कुछ होता है, धन भी होता है, परिवार भी होता है, खुशियाँ भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अचानक से किसी ऐसे दुश्मन की नज़र पड़ती है कि सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आपके पास ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, किसी आसपास बड़े घर पर देखना हो सकता है, वहाँ पर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब दुश्मनों की गद्दारों की बुरी नज़र लगती है खुशियाँ पर, तो ऐसा ही होता है दोस्तों। घर की हर खुशी धीरे धीरे छीनने लगती है दोस्तों। घर में भी धीरे धीरे इंसान बीमार होने लगता है, लड़ाइयाँ होने लगती है दोस्तों, बीमारियाँ भी होने लगती है। साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें घर में होती है जिससे आप पूरा घर तितर बितर हो जाता है, आमदनी बंद हो जाती है, कर्ज बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ होती है, बच्चे गलत रास्ते में भटकते हैं, घर बिक जाते हैं, घर में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, घर में यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब बुढ़ा समय आता है तो कह रही है नहीं आता है। दोस्तों, आज आपके जीवन में दोस्तों खुश है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बुरे समय से बचना है। तो जो बुरा समय हम किसे कहते हैं, देखिए, भगवान परीक्षा सबके लेते हैं। कभी जीवन में दुख है, तकलीफ है, सबके जीवन में दुख तकलीफ आती है, लेकिन जो बुरा समय होता है वह बहुत खतरनाक होता है। अगर असली मायने में हम अगर किसी को बुरा समय कहेंगे तो बुरा समय क्या होता है, देखिए, बुरा समय उसे कहते हैं अस्पतालों में बार बार बाहर जाना पड़ता है, पास में धन नहीं होता, अस्पतालों में बार बार जाना पड़ता है, साथ ही किसी का पेट टूट गया, किसी का पैर कट गया, हाथ में अंग अपंग हो गया, आंखों से दिख नहीं रहा है, दो वक्ती रोटी खाना खाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, भयानक पीड़ा शरीर को भी हो रही है, मन को भी पीड़ा हो रही है, सारे रिश्ते नाते छोड़कर जा चुके हैं, तो उसे कहते हैं दुख का समय, उसे कहते हैं बुरा समय। असलियत में वो बुरा समय है, लेकिन जो आप बुरा समय कहते हैं वो बुरा समय नहीं है। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, अगर किसी से लड़ाई हो गई, घर में मन नहीं लग रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो वह बुरा समय नहीं है दोस्तों, उसे हम बुरा समय नहीं कहेंगे। अगर आपको बुखार आ गया है तो उसे बुरा समय नहीं कहेंगे। बुरा समय तो दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, जो असहनीय होता है, इंसान हाथ पांव तक न काम नहीं करता, किसी को लकवा मार गया,
वह चलने में समर्थ नहीं है, ना खाने खाने में समर्थ है, ना बोलने में समर्थ है, तो उसे कहते हैं बुरा समय। असलियत में वह बुरा समय है। आप जो जीवन में यह चुनौतियाँ झेल रहे हैं वह बुरा समय नहीं है, वह तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो तो इस जीवन का दोस्तों पहलू है। तो बार बार ऐसे मत करिए, भगवान को बार बार कोसिए मत। आपने मेरे दुख देखा है। हर जीवन में हिस्सा के भगवान जीवन में सब कुछ देते हैं, चुनौतियाँ भी देते हैं, भगवान परीक्षा भी लेते हैं और खुशियाँ भी देते हैं। लेकिन अगर यह इस तरह से बुरा समय है तो इससे बचना है। ऐसा बुरा समय आपको नहीं आना चाहिए कभी भी। तो उससे बचने के लिए दोस्तों आपको हमेशा अपने दुश्मनों से, अपने जलने वालों से बच के रहना है। दोस्तों कहते हैं कि आस पड़ोस वाले भी नज़र लगाते हैं, रिश्तेदार भी नज़र लगाते, इसलिए अपनी खुशी को छुपा कर रखिए और हो सके तो अपनी खुशियों को छुपा कर रखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना लोगों की काली नज़र, लोगों के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र अक्सर ज़िंदगी को तबाह कर देती है। आने वाले 7 दिनों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कुछ बातें बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, कुछ बातें आपको किसी को भी नहीं बताना है। अगर आपके घर परिवार में कोई खुशी आ रही है तो उसे बिल्कुल भी ना ही पड़ोसी को बताना और ना ही किसी अपने को बताना है। अगर कोई दोस्तों आपके घर में किसी की शादी पक्की हो गई है, मान लो अगर आपके घर में किसी का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो तुरंत किसी को मत बताना। पड़ोसी को भी जाके मत बता देना कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है। अगर घर में किसी को संतान हो रही है तो उसकी खबर रिश्तेदारों को भी और पड़ोसियों को तुरंत मत बताना। हमारे घर में भी बहुत जल्द संतान आने वाली है, बोलना मत, चुपचाप रहना। अगर कहीं से धन आने वाला है तो चुपचाप रहना, किसी को बोलना मत। दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, लोगों की नज़रों में लगने लगेगी और वह चीज़ होगी ही नहीं। आपने देखा होगा अक्सर दोस्तों शादी की खबरें हम फैला देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, रिश्ता ही टूट जाता है। और संतान की भी हम खबर फैला देते हैं और बीच में ही क्या होता है कि कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है शरीर और फिर संतान होती है नहीं। तो दोस्तों ऐसा ध्यान रखिए, कोई भी खुशी आने से पहले कि उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। और अगले 7 दिनों में दोस्तों यह भविष्यवाणी सच होके रहेगी। चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन यह भविष्यवाणी सच होके रहेगी कि देखिए अपने गुस्से पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है इन 7 दिनों में और शांति बनाए रखनी है। शनिदेव दोस्तों आपकी परीक्षा लेंगे। जहाँ शनिदेव आपको खुशियों देंगे वहाँ पर आप धन दौलत भी लेने आएंगे। शरीर में अचानक से गुस्से की संभावना उत्पन्न हो सकती है, आप बहुत गुस्सा करेंगे। शनि आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन आपको परीक्षा ध्यान से देना है, गुस्सा नहीं करना और शांति बना के रखना है। अपने मुंह पे, वचन पे कंट्रोल रखना है। परिवार में लड़ाइयाँ नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। अगर ऐसा किया तो शनि तुरंत नाराज़ हो जाएंगे। आपका राहु एक्टिव हो जाएगा दोस्तों और फिर बुरे फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो खुशियाँ आ रही थी वह वापस चली जाएगी। आपको अपने निजी जीवन में दूसरों को दखल नहीं देना है। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके घर परिवार की ज़िंदगी है, उसमें किसी पड़ोसी को भी नहीं बोलना देना है, किसी रिश्तेदार को भी नहीं बोलने देना, वरना लोग जलन के कारण ईर्ष्या करना, कोई आपकी बुराई भी कर सकता है। अगर करियर की बात करें तो दोस्तों कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा फैसले लेने पड़ेंगे। किसी को व्यक्ति को सलाह ले रहे हैं तो अच्छे से व्यक्ति को लीजिए जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, क्योंकि भरोसे वाले ही धोखेबाज निकल जाते हैं। और हाँ, जितनी क्षमता हो उतना ही दोस्तों धन खर्च करना, उतना ही दोस्तों चीज़ों को अपने हाथ में लेना, उतना ही जिम्मेदारियां अपने सर पे उठाना, वरना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। दोस्तों जीवन में अत्यधिक भार उठाने का जितना हो सके केवल उतना ही आपको अपने जीवन में एफर्ट लगाना है। जो काम हो सकता है वह करिए, जो नहीं हो सकता है एक कोशिश कर ले, ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश मत करिए, वरना ज़्यादा कोशिश करोगे तो दोस्तों जी नहीं पाओगे और दोस्तों जो होने वाला है आपसे वो भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों 7 दिनों में आपके अंदर खुशी आएगी, लेकिन कुछ समय ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि मेरे जीवन में सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है।
दोस्तों किसी प्यार करने वाले इंसान की कमी हो सकती है, किसी सच्चे मित्र की कमी हो सकती है। आप थोड़े से उदास रह सकते हैं, अन्य विचारों में भी आप खोए रह सकते हैं। दोस्तों इंसान अक्सर सोचता है कि मेरे जीवन में बहुत पैसा है, मेरे जीवन में खुशियाँ होगी, सर्व सुविधा होगी, मैं बहुत खुश रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप किसी भी बड़े धनवान व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसके जीवन में भी तनाव होगा, उसके जीवन में भी चुनौतियाँ होगी। ज़रूरी नहीं कि जो धन से संपन्न है वह खुश है, उसके जीवन में भी चुनौतियाँ हैं। तो हर इंसान के जीवन में चुनौतियाँ हैं और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। परिवार के साथ आप होंगे फिर भी आपको अकेलापन महसूस होगा। अगर बड़ों की बात को आपने अनसुना करा तो दोस्तों आगे से मत करना दोस्तों, उनकी सलाह बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इन 7 दिनों में अगर आपके पिता, आपके माता पिता समान कोई व्यक्ति आपको कोई बात कहे तो तुम उनकी बातों को सुनना ज़रूर, क्योंकि कहीं से आपको एक ऐसी ज्ञान की बात दोस्तों मिल सकती है जो आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों वही जो बच्चे हैं, जी हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उनकी कोई गलत हरकत आपकी ज़िंदगी को सुख बना सकता है और आपको आने वाले कुछ दिनों तक आप बहुत परेशान रह सकते हैं। उनकी बुरी संगत या फिर उसके द्वारा किया हुआ कोई गलत कार्य आपकी नींद उड़ा देगी, आपकी इज्जत को भी समाज में ख़राब कर सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, वरना यह जो अनदेखी है वो बहुत आपको बुरा दुख देगी। घर में कोई प्रस्ताव या मौका बार बार आ रहा है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। भगवान अगर कोई संकेत देते हैं तो 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बार नहीं देंगे दोस्तों। इसलिए आपको उन संकेतों को पहचानना पड़ेगा। देखिए भगवान संकेत देते हैं अच्छा समय आने से पहले भी और बुरा समय आने से पहले भी, तो उन संकेतों को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कुछ अनहोनी हो रही है, तो जैसे कि कहीं चल रहे हैं तो पैर में ठोकर लग गई, वहीं घर में दूध उबाल गया, कोई घर में जानवर निकल गया, या कोई भी अनहोनी कपड़ा पहन रहे हैं तो कपड़ा फट गया, कुछ अलग अलग अनहोनी के संकेत अगर मिल रहे हैं तो दोस्तों आपको संकेत को नज़रअंदाज नहीं करना है और अनदेखा भी नहीं करना है दोस्तों। में कोई गलती में नहीं करना है, कहीं का भगवान कोई संकेत तो नहीं है, फिर उन संकेतों को पहचान कर आपको अपने जीवन में बदलाव करने होंगे। भगवान की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राधे राधे नाम जपना चाहिए और जो चीज़ आपको बुरी कर रहे हैं उसे बदलने की कोशिश करिए, ताकि आने वाले अनहोनी आपके साथ घटे नहीं और आप दोस्तों विपदा आने से पहले ही संभल जाएं, क्योंकि भगवान अचानक से ही दुख देते हैं ना ही सुख देते हैं। पहले थोड़े दिनों तक पहले दोस्तों हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं, उन्हें संकेत को आपको पहचानना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से जीवन में समझ पाएंगे। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, प्रेम जीवन में उदासी हो सकती है, दूरी हो सकती है, असंतोष महसूस कर सकते हैं। अगर आप किसी के प्यार करते हैं तो हो सकता है आप जीवन साथी कुछ नाराज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों अब यहीं तक रहा हमारा भविष्यवाणी, मिलते हैं अगले भविष्यवाणी के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले भविष्यवाणी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों